आप सभी को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हवन, यज्ञ, आहुति, सूक्ष्म हवन का विशेष महत्व है। हमारी कोई भी पूजा पाठ है बिना हवन के अधूरी मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इन हवन और यज्ञ के द्वारा हम अपने घर को और रहने वाले स्थान को जीवाणु विषाणुओं से मुक्त कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हम इसमें जो भी हवन सामग्री यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए यानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। और यही कारण है कि इन चीज़ों का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो क्योंकि अब आजकल आधुनिक परिवेश में यज्ञ हवन बहुत सीमित हो गए हैं, घर भी बहुत छोटे हो गए हैं, तो इस तरह से बड़े यज्ञ को कर पाना पॉसिबल नहीं होता यानी मुमकिन नहीं होता। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूक्ष्म हवन यानी बिल्कुल छोटा सा, जो कि आप घर में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में जब भी ऋतु परिवर्तन होता है यानी मौसम बदलता है, तो उस समय इस तरह के पूजा पाठ होते हैं जिसमें ये यज्ञ और अग्यारी दी जाती है। जिससे होता क्या है, हमारे घर में जीवाणु कीटाणु होने पर आसानी से वो इन यज्ञ हवन के द्वारा दूर हो जाते हैं। और हमारे मस्तिष्क को भी इसकी खुशबू से काफ़ी रिलैक्स यानी बहुत आराम मिलता है, वातावरण बहुत आनंददायक हो जाता है। और ऋतु परिवर्तन का जो बुरा असर होता है वो सकारात्मक हो जाता है। घर में जो जीवाणु कीटाणु पनप रहे होते हैं वो इस अग्यारी देने से ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें लोबान, गूगल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे दिमाग को संतुलित करता है इसकी खुशबू से। जब घर के मंदिर में आपको अगर सूक्ष्म हवन या अग्यारी देनी हो तो आप किस प्रकार देंगे, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक छोटी सी आप तश्तरी लें। इस तश्तरी में आप एक कटोरी रखें और एक चाय छाननी जो कि आपने यूज़ की हुई है, इसे अच्छे से धो लें। और अब आपने इसे इस्तेमाल नहीं करना है तो अब आप इसमें छोटा सा अपना सूक्ष्म हवन या अग्यारी दे सकते हैं। नवरात्रों में ख़ास तौर पे जब मौसम परिवर्तन हो तो ये सुबह शाम देनी चाहिए। गाय के गोबर के उपले, जिन्हें कंडे भी कहा जाता है, आप एक डब्बे में तोड़ के भर के रख लें। ये पूरे साल तक चल सकते हैं। अब इसे हमें जो चाय छानी है इसके बीच में रख देना है, बिल्कुल थोड़े से, पूरा भरना नहीं है। क्योंकि हमें ये जो हम जलाएंगे ना, इससे हमें इसकी जो धुआं है वो हमें अपने पूरे घर में उसको फैलाना है, जिससे कि वातावरण अच्छा हो। तो बस हमने 2 कपूर रख लिया है और ये है गूगल। तो आप मार्केट से एक बार अगर ख़रीद लेते हैं, महंगा तो होता है ये, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी महीनों तक चलता है। इसी तरह मैंने लोबान भी ले रखा है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें गूगल डाला है। अब मैं थोड़ा सा लोबान, बहुत ज़रा सा ही डालना होता है, 1/4 चम्मच से भी कम। और बस अब हम इसमें डालते हैं 2 लौंग। तो अभी मैं केवल 2 लौंग डाल रही हूँ, लेकिन जब नवरात्रि आएंगे तब घर में जितने सदस्य हों उसके हिसाब से पर हेड 2 लौंग आपने डालनी है। साथ ही मैं थोड़ी सी पीली सरसों ले रही हूँ। ये भी हमने 1/4 चम्मच के बराबर लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। क्योंकि घर आजकल छोटे हैं तो बहुत बड़े हवन की ज़रूरत नहीं है। इतने से ही आपके घर का वातावरण, आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस अब आप इसे प्रज्वलित कर दें। और देखिए, चाय छानी में आप कर रहे हैं तो नीचे से हवा लगने के कारण ये बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो रही है। और आप भगवान को भी अगर इसको अर्पित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे उठा के आप पूरे घर में इसकी जो धुनी है वो आप आराम से दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरल उपाय है और आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि घरों में छाननी पुरानी हो जाती है तो उसे आप पवित्र करके यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा है, एक छोटा सा आप हवन कुंड ले लें अगर ले सकते हैं तो, और नहीं तो आप छाननी से काम चला सकते हैं। साथ ही आप एक दिया लें बड़ा, एक छोटा दिया भी इसमें काफ़ी रहता है। तो बस इसमें गाय के गोबर के उपले रख दीजिए।
साथ ही हम इसमें रखेंगे थोड़ा सा गाय का घी और कपूर। तो कपूर श्रद्धा अनुसार आप 2 और 1, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो घर बड़ा है तो आप 2 रख लीजिए, छोटा है तो 1 काफ़ी होगा। साथ ही हमने इसमें लोबान रखा है और गूगल, छोटे छोटे टुकड़े रखने, बिल्कुल ज़रा से। साथ ही 2 लौंग रख दी हैं और इसमें थोड़ी सी पीली सरसों। तो पीली सरसों जब जलती है तो आसपास जो बैक्टीरिया और जीवाणु कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। तो ये जलाना बहुत ज़रूरी है। वैसे पूरे साल आप इन्हें मंगलवार और शनिवार कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में जब मौसम परिवर्तन होता है तो जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं घर में, तो उन्हें हटाने के लिए हमें ये अवश्य करना चाहिए। तो बस ये इस तरह से आप आराम से हवन कर सकते हैं। जब आप इस तरह का हवन करें, कोई भी मंत्र अगर आपको नहीं आता तो गायत्री मंत्र का जाप 11 बार अवश्य करें। तो वो आपका एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, पूजा भी संपन्न हो जाएगी और आपका अग्यारी या सूक्ष्म हवन हो जाएगा। हवन के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपके घर में तुलसी जी की सूखी लकड़ी है तो आप उसको भी इस हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा धुआं आ गया है। अब आप इसे अपने पूरे घर में ले जाके आप धुआं दे सकते हैं और ये धुनी इतनी ही काफ़ी है आपके पूरे परिवार और घर के लिए। तो ये लीजिए, ये हमारा सूक्ष्म हवन है वो हो गया है। आप इस तरह से दोनों दिखाए गए तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे अपनाकर बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने पूजा स्थल पर आप इस प्रकार का हवन कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से जल चुका है और जब ये हवन बढ़ जाए तब आप इसकी जो राख है उसे आप गमले में डाल सकते हैं और पानी में ना डालें, क्योंकि आजकल नदियों को साफ़ करने का वो चल रहा है अभियान। तो बेस्ट है कि आप इसे किसी भी पौधे की जड़ में समर्पित कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में सूक्ष्म हवन करके इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।